नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए जो लेकर आए हैं, जो चर्चा का हमारा विषय है, वो विषय क्या है? विषय है इक्विसिटम। हम चर्चा कर रहे हैं इक्विसिटम पर। और चलिए शुरू करते हैं इक्विसिटम पे। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है कि आज जो यहाँ से वीडियो आएगा ये हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे। यूट्यूब पर इसलिए चूँकि मोनेटाइज चैनल है और वहाँ भी कभी कभी मैटर जाना चाहिए, चूँकि समय कम रहता है। तो अब ये नहीं हो पा रहा है कि यूट्यूब के लिए वीडियो बनाएं और आपकी जो क्लासेस प्रॉपर चले उसके लिए भी बनाएं। तो आज इसको यूट्यूब पर डालेंगे। और इक्विसिटम से आपने देखा था कि जो टीजीटी 2016-21 और पीजीटी में यहाँ से एक क्वेश्चन फंसा था, क्रेनियल कैनाल वाला, अगर ध्यान हो आपको। और इसके अलावा आप अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। और आप डॉक्टर नोट्स जो बायोलॉजी का ऐप है, बायोलॉजी जो ऐप है, बायोलॉजी का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और साइन अप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, साइन अप यहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करके हमारी 899 के मेंबरशिप है जिसे परचेस कर सकते हैं। और आपको पूरी के पूरे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी हो जाएगी। ये बैच एलटी तक मान्य होगा और आपको सिर्फ वही मैटर यहाँ दिया जा रहा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमने इससे पहले भी बताया था कि अगर पीजीटी की बात करें तो हमारे 40+ मित्र इंटरव्यू के लिए गए थे पीजीटी में और 15+ मित्र हमारे सिलेक्ट हुए। टीजीटी में 70+ मित्र सेलेक्ट हुए, टीजीटी 16 में 40+ मित्र सेलेक्ट हुए। ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का अचीवमेंट रहा। और कई सारे मित्र हमारे ईएलटी उत्तराखंड में भी सिलेक्ट हुए, जो आप हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऑफिशियल चैनल पे देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ बात करते हैं इक्विसिटम को। तो इक्विसिटम को और किस नाम से जानते हैं, तो देख लेते हैं इक्विसिटम को और किस नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, कुछ ज़्यादा ही मैटर यहाँ हो गया है तो वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब सही है। तो इक्विसिटम का कॉमन नेम पूछ देता है कि इक्विसिटम का कॉमन नेम क्या है, तो हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं, या इसे स्कोरिंग रसेस के नाम से जानते हैं। स्कोरिंग रसेस पूछ देगा, व्हाट इज स्कोरिंग रसेस, उसमें 4 ऑप्शन देगा, उसमें से इक्विसिटम को टिक करना है या हॉर्स टेल। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। दे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ये लगभग पूरे संसार में पाए जाते हैं, मगर एक्सेप्शनल है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये प्रायः पूरे संसार में पाए जाते हैं। स्टार लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। कह देगा जो हमारे इक्विसिटम है ये पूरे संसार में तो इनका वितरण है, परंतु ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये नहीं पाया जाता। तो पूछेगा इनमें से जो इक्विसिटम है वो कहाँ नहीं पाया जाता, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाता है और पाया यहाँ जाता है, यानी लगभग संसार में इन दोनों देशों को छोड़कर पाया जाता है। स्पीसीज ऑफ इक्विसिटम आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी कई जातियों को हम सूचक के रूप में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है कि किस में यूज करते हैं? सूचक के रूप में। और किसका? फॉर मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं, जो मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, या मतलब जो तत्व पाए जाते हैं, उनके इंडिकेटर के रूप में हम यूज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सम स्पीसीज एक्युमुलेटेड गोल्ड फ्रॉम द सॉइल। कुछ इक्विसिटम की ऐसी जातियां हैं जो गोल्ड होता है, सोना होता है, गोल्ड, तो उसको एक्युमुलेट करते हैं, अपने अंदर संचित करते हैं मिट्टी से, तो वे अच्छे गोल्ड के भी सूचक होते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो सिलिका है, सिलिका फाउंड अपर एपिडर्मिस, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बन चुका है कि इक्विसिटम की एपिडर्मिस में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलिका। सिलिका प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये जो सिलिका होती है इसको चारों ओर से
प्रोटेक्टिव कवरिंग का मतलब होता है सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षात्मक आवरण। दी टू दीज प्लांट सुरक्षात्मक आवरण देता है। फिर कहता है अगेंस्ट प्रीडेटर्स एंड पैथोजेंस, जो विभिन्न प्रकार के पैथोजन जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है और अन्य जो पैथोजन है, उनसे क्या होता है, जो चूंकि सिलिका की बाहरी जो परत होती है वो सिलिका की बनी होती है और सिलिका क्या इसको देती है? कठोरता देती है, तो जल्दी कोई बैक्टीरिया वायरस इसमें प्रवेश नहीं कर पाता। और प्रीडेटर्स का मतलब जो होता है जो इन पौधों को खा जाते हैं, उनसे भी इनकी रक्षा करता है। अगर इनके हैबिटाट की बात करें, वास स्थान, हैबिटाट माने होता है वास स्थान, तो ये पेरिनियल होते हैं। कैसे होते हैं? पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब ये होता है बहुवर्षीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। ब्रांच्ड यानी ये शाखित होते हैं। इनमें क्या पाई जाती हैं? शाखित होते हैं। और क्रीपिंग अंडर ग्राउंड राइजोम होता है। ये क्या करते हैं? इस तरह से इनके मिट्टी के नीचे राइजोम चलता है। अगर इनके पिक्चर की बात करेंगे तो ये देखेंगे, तो देखेंगे ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला जो भाग रेड ले लें पेन, जो ये वाला भाग देख रहे हैं, ये जो गिरा है, इसी को राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को प्रायः क्या बोलते हैं? इसी को प्रायः राइजोम के नाम से जानते हैं। तो ये राइजोम है। और राइजोम से क्या निकलते हैं? तो राइजोम से रूट निकलती हैं, ये जड़ें निकलती हैं। और कैसी जड़ें होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं, एडवांटियस रूट होती हैं। कैसे? एडवांटियस रूट होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये निकलती हैं। तो इन्हीं की बात कर रहे थे। और इनमें जब हम बात करते हैं क्रीपिंग का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले। तो आप अगर इस पिक्चर में देख रहे होंगे तो ये क्या है? रेंग कर चल रहा है, यानी मिट्टी के समानांतर चलता है राइजोम। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको फिर बता दें कि हमारा आपको विद्वान बनाने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हम आपको सिर्फ सिलेक्शन देने के लिए बैठे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, इस उद्देश्य के साथ। आपको विद्वान बनाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये मैटर जो आपको मिल रहा है, 3 से 4 घंटे मेहनत करने के बाद वो 30-40 मिनट की वीडियो आती है, क्योंकि इसमें वर्कआउट बहुत करना पड़ता है और सिर्फ वही मटेरियल निकाला जाता है 4-6 किताबों से जो एग्ज़ाम में फंसे या बन चुके क्वेश्चन है या नए बन सकते हैं। इनका जितना फालतू का मटेरियल है सब हटा दिया जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो। आपको विद्वान बनाने का यहाँ कतई उद्देश्य नहीं है कि आप बहुत बड़े मतलब टेरोडोलॉजिस्ट हो जाएं और टेरोडोफाइटा की बारीकियां जान सकें। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ आपको वही पॉइंट से हम उल्लेख किए जाएंगे जो एग्ज़ाम में फंस सकते हैं और या एग्ज़ाम में बन चुके हैं, बस। इसलिए यहाँ सिर्फ एक ही मोटो है, आपका सिलेक्शन हो। हम आपको विद्वान बनाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं, इसलिए इसको उसी मोड पे लेके पढ़िएगा। और आप ऐप पर चूंकि इसको देख रहे हैं तो हम आप पहले ही कह रहे हैं इनके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड मटेरियल है। अब आता है रूट और अब आता है इनके 3 भाग होते हैं। और इनके 3 भाग कौन कौन से हैं? तो है रूट, स्टेम और लीफ। क्या है? इनके 3 भाग मुख्यतः कौन से हैं? तो इनके 3 भाग हैं रूट, स्टेम और लीफ। अगर हम मार्फोलॉजी की बात करेंगे कि इनमें कौन कौन सी संरचनाएं हमें प्रायः देखने को मिलती हैं या पाई जाती हैं, तो अगर उनकी बात करेंगे तो वो बात आती है हमारी रूट, स्टेम और लीफ की। किसकी आती है? रूट और स्टेम और लीफ की। ये डिस्टर्ब कर रहा है भाई, पैट क्या करने लगा? तो हम अब बात कर रहे थे इसके मार्फोलॉजी की। अब अगर इनकी संरचना की बात करें कि ये हमें दिखते कैसे हैं, तो संरचना में इनके 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। यानी पत्ती, जड़ और तना, ये 3 भाग इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने आपको पिक्चर में भी बताया था, इनमें प्रायः 3 भाग होते हैं। अगर इनमें पत्तियों की बात करें तो ये देख रहे होंगे, ये इनकी लीफ है।
और लीफ कैसी होती है, स्कैली होती हैं। कैसी होती है, स्कैली, अर्थात नुकीली होती हैं। इस तरीके से इनमें लीफ। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इक्विसीटम में जो लीफ होती हैं वो कैसी होती हैं। तो लीफ प्रायः इक्विसीटम की स्कैली होती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये स्टेम है, ये इनके क्या है, स्टेम है, और ये रूट है। तो ये प्रायः तीनों भागों में विभाजित रहती हैं, रूट, स्टेम आदि में। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा बात करते हैं, अगर इनके स्टेम की बात करें, इनके अगर हम तना की बात करें तो तना फाउंड नोड एंड इंटरनोड। तने में प्रायः नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है और ये और ये, फिर इस तरह। तो ये वाला भाग नोड होता है। जैसे गन्ना आपने खाया होगा, तो गन्ने में देखते हैं जो गांठ होती है नोड हो गया, और ये नोड हो गया, और दो नोड के बीच का भाग जो होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो इनकी प्लांट बॉडी भी नोड और इंटरनोड में बटी रहती है। अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो बिल्कुल वही भाग है। ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको हम नोड बोलते हैं। और जो इन दोनों के बीच का, दो नोड के बीच का, ये भी नोड है, ये हमारी क्या है, नोड। और इन दो नोड के बीच का जो भाग होता है वो इंटरनोड बोलते हैं। और खास बात होती है इक्विसीटम की कि इनमें खांचें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, खांच। तो देखिएगा इस तरह से इनमें खांचें, ये भाग उभरा जो ब्लैक लाइन है ये उभरी हुई है और इनमें खांच पाई जाती है। तो ग्रूव और रिज दोनों पाई जाती हैं, यानी उतार और चढ़ाव दोनों होते हैं। और इनमें ये स्केली जो पत्तियां लगी हैं ये इनकी लीफ हैं, ये रिज हैं और ये इनके ग्रूव हैं। तो ग्रूव और रिज दोनों पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पत्तियां जो होती हैं आधार पर जुड़ी रहती है, सीथिंग ऑफ लीफ बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीथिंग ऑफ लीफ बेस, जो आपस में पत्तियां जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखिएगा। इनको जब हम निकालते हैं तो ये खंडों में बाहर निकलता है। जैसे तोड़ते हैं ना तो खंड, पोर पोर अलग अलग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इंटरनोड। वॉल स्केली लीव्स, इसमें क्या होता है, स्केली लीफ का चक्र होता है। तो अभी हमने बताया कि इनमें जो पत्तियां होती वो ऐसी होती हैं और चक्र में होती हैं। इन ईच नोड, प्रत्येक नोड पर स्केली लीफ का एक चक्र पाया जाता है। अगर इनके राइजोम की बात करें, राइजोम क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, अर्थात तने का रूपांतरण राइजोम होता है। तो राइजोम क्या होता है, तो राइजोम इनका दो प्रकार का होता है, वेजिटेटिव सूट और फर्टाइल सूट। इससे दो प्रकार की शाखाएं निकलती हैं, और जो एक वेजिटेटिव सूट बोलते हैं और दूसरे को फर्टाइल सूट बोलते हैं। दो तरह का निकलता है। अगर इनकी ब्रांचेस की बात करें कि शाखाएं कैसी होती हैं, तो दो प्रकार की शाखाएं होती हैं। ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ऐसी शाखाएं जो अनलिमिटेड यानी बढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं। और ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिनकी वृद्धि निश्चित होती, एक वृद्धि के बाद उनकी वृद्धि नहीं होती है। तो अगर इस पिक्चर पे देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, जैसे ये वाली शाखाएं निकली हैं, ये वाली, तो ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यानी ये एक वृद्धि के बाद ऊपर बढ़ना बंद हो जा रही हैं। जबकि ये देखिएगा, ये शाखा जो निकल रही है, ये मेन वाली, ये जो जा रही है ऊपर, ये ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये बढ़ती जा रही है, फिर इससे ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ निकलती जा रही है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें शाखाएं दो प्रकार की होती हैं, ऐसी शाखाएं जो लगातार बढ़ती रहती हैं, ऐसी शाखाएं जो एक वृद्धि के बाद बढ़ना बंद हो जाती हैं। अगर इनके पत्तियों की बात करें तो लीव्स माइन्यूट स्केली होती हैं, छोटी होती हैं और स्केली होती हैं। आइसोफिलस होती हैं यानी समरूपी होती हैं, एक समान सारी पत्तियां देखने को मिलती हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसका। अगर टीएस आप एरियल सूट काटें, अगर इसकी जो सूट है, जो मतलब ऊपर की ओर जाने वाला तना है, उसका अगर सेक्शन काटें तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि मुख्य हैं। सोज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोफाइटिक एंड जीरोफाइटिक, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्विसीटम होता है, इसके तने में हाइड्रोफाइटिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, अर्थात ये जल के भी अनुकूल होता है, और जीरोफिटिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, अर्थात ये मरुस्थल के अनुरूप होता है। ये इसका खास लक्षण है कि इसमें दोनों तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, हाइड्रोफाइटिक और जीरोफाइटिक, दोनों तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, या दोनों तरह के इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। जब बात करते हैं इंटरनोड की, अभी हम बात कर रहे हैं तो नोड और इंटरनोड की, तो अगर इंटरनोड की बात करें तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। जब इसका सेक्शन काटते हैं तो इसकी एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, स्टोमेटा इसमें उपस्थित रहते हैं।
कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और लार्ज सेंट्रल पिथ पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है लार्ज सेंट्रल पिथ किस में पाया जाता है, तो इक्विसिटम के इंटरनोड में। अगर इनके कॉर्टेक्स की बात करें, यही इंटरनोड के कॉर्टेक्स की, तो इनर कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ द थिन वॉल, जो अंदर का कॉर्टेक्स होता है पतली वॉल का, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है? पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। और इट हैज लार्ज साइजो लाइसोजिनस कैनाल। ध्यान रखिएगा, यहाँ बड़ी साइजो लाइसोजिनस कैनाल पाई जाती है, जिसे वेलिकुलर कैनाल बोलते हैं। बस इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, इसको हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देता वेलिकुलर कैनाल किस में पाई जाती, कई बार क्वेश्चन बना है। तो वेलिकुलर कैनाल कहाँ पाई जाती है, तो आप लिखेंगे वेलिकुलर कैनाल किस में पाई जाती है, तो वेलिकुलर कैनाल पाई जाती है इक्विसिटम में। कहाँ पाई जाती है? इक्विसिटम के कॉर्टेक्स में वेलिकुलर कैनाल पाई जाती है। और ये होती कैसी है? साइजोलाइसिजिनस होती है। क्या होती है? साइजोलाइसिजिनस कैनाल होती है, जो कि बड़ी होती है, जिसे वेलिकुलर कैनाल कहते हैं। इस लाइन से 2 से 5 बार क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा, वेलिकुलर कैनाल। अब बात करते हैं वेस्कुलर बंडल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था जहां से वेस्कुलर बंडल, द मैच्योर बंडल, द प्रोटोजाइलम एलिमेंट। ध्यान रखिए कि जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट है डिस्टिग्रेट टू फॉर्म कॉन्सिपिकुअस, अभिदृश्य मतलब छुपा हुआ, प्रोटोजाइलम लैकुना कार्ड क्रेनियल कैनाल 110%। और यही टीजीटी और पीजीटी दोनों 2021 में यही क्वेश्चन पूछा था। ये वाला तो पूछा था पीजीटी में कि जो क्रेनियल कैनाल है वो क्या होती, तो वो वहाँ आंसर सही था प्रोटोजाइलम, यही दिया था। ध्यान रखिएगा 2021 में। और एक में पूछा था क्रेनियल कैनाल पाई कहाँ जाती है, तो वो था इक्विसिटम में। एक में टीजीटी में शायद इससे पूछा था इक्विसिटम में। तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो गया होगा या आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्वेश्चन बना क्या। तो वेलिकुलर कैनाल और क्रेनियल कैनाल दोनों के दोनों एरियल सूट में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? एरियल सूट में। किसके? इक्विसिटम के, उसमें पाई जाती हैं, इक्विसिटम में। और क्रेनियल कैनाल जो संबंधित है प्रोटोजाइलम से संबंधित है, वेलिकुलर कैनाल जो संबंधित है वो हमारे कॉर्टेक्स से संबंधित है। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही महत्वपूर्ण है। फिर बात करता है इन सेवरल स्पीसीज ऑफ इक्विसिटम वेसल्स विथ सिंपल एंड रेटिकुलेट परफोरेशन प्लेट हैव बीन रिपोर्टेड। ध्यान रखिएगा, सिलेजिनेला और इक्विसिटम ये दोनों एक्सेप्शनल हैं। किसके लिए? प्रायः टेरिडोफाइट में वेसल्स का अभाव होता है, परंतु इक्विसिटम और सिलेजिनेला दो ऐसी जातियां हैं जिनकी कुछ जातियों में वेसल्स पाई जाती है। और ये एक्सेप्शनल केस पूछते हैं यहाँ से। प्रायः क्रेनियल कैनाल वेलिकुलर कैनाल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं टेरिडोफाइट में। दोनों को ध्यान में रखिएगा। वैसे वेसल्स उपस्थित होती हैं पूरे टेरिडोफाइट में, मगर सिलेजिनेला और इक्विसिटम दो ऐसी जातियां हैं जिनमें वेसल्स प्रायः देखने को मिलती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और उम्दा पॉइंट है। फ्लोएम लाइज आउटसाइड द जाइलम एंड इन रेडियल अलाइनमेंट विथ द क्रेनियल कैनाल। ध्यान रखिएगा, फ्लोएम जो होता है जाइलम के रेडियल अलाइनमेंट होता है, बाहर लगा रहता है, और इनका पिथ लार्ज कैविटी के रूप में पाया जाता है। इनमें जो पिथ होता है वो बड़ी कैविटी के रूप में देखने को मिलता है। ये देखिएगा, हम आपको दिखा दें, ये क्रेनियल कैनाल है। ये जो देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्रेनियल कैनाल है। थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आपको और अच्छे से दिखने लगे। ये जो संरचना है ये क्रेनियल कैनाल है। किससे संबंधित है? प्रोटोजाइलम से। यही क्वेश्चन पूछा था, किससे संबंधित? प्रोटोजाइलम से। ध्यान रखिएगा। और ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में किसका जमा होता है? सिलिका का। यही अभी बताया है। इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं
और ये स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस है, ये पहली सेडी सेल्स है और ये इनर कॉर्टेक्स है, इसको भी ध्यान। और इनर कॉर्टेक्स में यही तो हमने बताया था कि कॉर्टेक्स में वैलिकुलर कैनाल पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर कॉर्टेक्स में पूछे वैलिकुलर कैनाल कहाँ है, कॉर्टेक्स में, क्रेनियल कैनाल किसका रूपांतरण, तो प्रोटोजाइलम से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन कई बार बने हैं बकाया, तो आप सब समझदार हैं। ये वैलिकुलर कैनाल देख रहे हैं, ये और ये प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम किससे संबंधित, क्रेनियल कैनाल, ये क्रेनियल कैनाल है, दोनों को ध्यान में रखिए। चित्र भी आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए चित्र दिखाए गए हैं। अगर हम जड़ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जड़ की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो बाहरी लेयर एपिब्लेमा होती, कॉर्टेक्स होता है और स्टील होती है। बस उन्हीं बिंदुओं को देखेंगे जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है, बकाया रूट पूरी पढ़ेंगे तो 2 दिन में रूट ही पढ़ पाएंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ऑफ द रूट ऑफ इक्विसीटम इज द प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्ड इंडोडर्मिस। इनकी खास बात है इक्विसीटम, स्टार लगा, इक्विसीटम की जो जड़ होती है, जड़ में जो इंडोडर्मिस होती है वो 2 परती होती है, कितनी होती है, 2 परती, ये इक्विसीटम का खास लक्षण है। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा इनमें से किसकी इंडोडर्मिस 2 परतों से बनी होती है और किसका खास लक्षण है, तो आप लगेंगे इक्विसीटम के रूट का। इनमें स्टील कौन सी पाई जाती, प्रोटो स्टील, और स्टील का वीडियो ऐप पर ऑलरेडी हमने सब कुछ, आप देख रहे हैं कि आपका सिलेबस एक तरफ से मतलब क्रम से हम लेकर चल रहे हैं, हम उछल उछल के नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप आज ये पढ़ा दिया, कल ये पढ़ा दिया, परसों ये पढ़ा दिया, तो हम कभी भी देख रहे हैं हम उछल उछल के नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सॉलिड पढ़ा रहे हैं। एक वीडियो बनाने में लगभग 4 से 5 घंटे मेहनत करते हैं, तब ये नोट्स बनाते हैं, और तब आपको आधे घंटे की या 45 मिनट की क्लास मिल पाती है। मतलब पूरा का पूरा 4 किताबें हमें पढ़नी पड़ती हैं। मतलब आपकी इन क्लासों की वजह से हमारी इतनी व्यस्तता है कि ना तो हम किसी मित्र से बात कर पाते हैं, ना किसी, क्योंकि 4 घंटे का मतलब समझ दिन भाई 6 घंटे का जॉब, और फिर ऊपर से वो गवर्नमेंट जॉब में आए दिन कहीं टीकाकरण कॉलेज में हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो एक तो वो दिन भर DIS ऑफिस से ये कागज़ वो कागज़, दुनिया भर का तो डाटा आता है, अब उसके बाद आपके लिए 4 घंटे निकाल दो और वीडियो शूट करने के लिए 1 घंटा निकाल दो, तो हमारे पास समय ही नहीं बचता है कि हम किसी दूसरे को दे पाए, और अब भी आप सफल नहीं हो पाए तो फिर बेकार है हमारा पढ़ाना। तो मेहनत करें, आप रात दिन लगें, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप हमारे लिए मेहनत करें और अपने आने वाले भविष्य के लिए मेहनत करें। प्रोटो स्टील, ये डाई आर्च होता है, ट्राई आर्च नोट कर लीजिएगा, पूछ देगा इसमें जाइलम की स्थिति क्या होती है, डाई आर्च और ट्राई आर्च। फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द बिटवीन द प्रोटोजाइलम स्टैंड, जो प्रोटोजाइलम स्टैंड होता है उसके बिटवीन उपस्थित होता है। अब आता है जनन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की। इनमें कायिक जनन जो होता है वो ट्यूबर्स के द्वारा होता है, जो कायिक जनन होता है वो ट्यूबर्स द्वारा होता है, और ट्यूबर्स आपने देखे थे तो हम आपको ट्यूबर्स दिखा दें। यहाँ आप ट्यूबर्स देखेंगे, ये देखिएगा ट्यूबर्स लगे हुए हैं, ये जो है ये ट्यूबर्स लगे हैं, यही टूट कर ट्यूबर्स जो इस तरह की संरचना है अलग होते हैं और वृद्धि करके नए इक्विसीटम को जन्म दे देते हैं। तो ये हो गया कायिक जनन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करें तो ये होता है बाई स्पोर, किसके द्वारा होता है, बाई स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होता है, अर्थात एक ही प्रकार के इसमें स्पोर बनते हैं, एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं। स्पोर किस में बनते हैं, तो स्पोरेंजियोफोर में बनते हैं, जिसमें स्पोरेंजिया पाई जाती है, स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं। अब यहाँ मेन जो डाटा है, ईच स्पोरेंजियोफोर इज स्टाग स्ट्रक्चर विथ ए हेक्सागोनल प्लेट डिस्क, इट इज डिस्टलिन। इसके क्या होता है, एक प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है जिसमें ये लगी रहती है। चित्र देख लो, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हम चित्र भी आपके लिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा टाइम बच सके, टाइम कम रहता है तो टाइम बच सके। ये देखिएगा, ये इनका स्ट्रोबिलस है, क्या है, स्ट्रोबिलस, अग्रभाग पर स्ट्रोबिलस या इंटीरियर पार्ट पर स्ट्रोबिलस पाया जाता है। स्ट्रोबिलस की जब टीएस काटते हैं तो ये इस तरह दिखाई देती है, और इसकी अगर ये वाली संरचना बात करें तो
पैल्टेट डिस्क पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पैल्टेट डिस्क में स्पोरेंजियम किसमें, स्पोरेंजियोफोर पैल्टेट डिस्क में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिए इक्विसीटम में पैल्टेट डिस्क पाई जाती है। स्टार लगा के इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, पैल्टेट डिस्क। ये पैल्टेट डिस्क है और पैल्टेट डिस्क में ये स्पोरेंजियम लगी हुई है, लटकी हुई है। क्या है, ये पूरी की पूरी डिस्क है और जिसमें स्पोरेंजियम लटकी हुई है। ये विशेष पॉइंट है, इसीलिए ये पूरा का पूरा ये पूरा स्पोरेंजियोफोर है और स्पोरेंजियोफोर के अग्रभाग पर पैल्टेट डिस्क पाई जाती है। पैल्टेट डिस्क पाई जा रही और पैल्टेट डिस्क में स्पोरेंजिया लटकी रहती हैं, जिसमें स्पोर भरे रहते हैं। क्या भरे हैं, स्पोर। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। पैल्टेट डिस्क से क्वेश्चन बना है और पैल्टेट डिस्क किसमें पाई जाती, इक्विसीटम के स्पोरेंजियोफोर में अग्रभाग पैल्टेट डिस्क नुमा संरचना पाई जाती है। वही हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, वही ईच स्पोरेंजियोफोर इज स्टाग स्ट्रक्चर विथ हेक्सागोनल प्लेट, जिसे हम पैल्टेट डिस्क के नाम से जानते हैं। तो किसके नाम जानते हैं, पैल्टेट डिस्क के नाम से रखिएगा। Some species is or of scale like outgrowth called annulus या annuals। इसमें क्या होती हैं, इनमें कुछ आउटग्रोथ पाई जाती हैं। इनके जो संरचना होती है स्टोबिलस में, उसमें कुछ नीचे के भाग में आउटग्रोथ पाई जाती हैं, जिसे एनुलस के नाम से जानते हैं। किसके, एनुलस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वही हमने ये लिखा है, स्पीसीज ऑल ऑफ द स्केल लाइक आउटग्रोथ, स्केल नुमा उनमें उभार निकला रहता है, जिसे हम एनुलस के नाम से जानते हैं। फिर पूछता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, इनके स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसा होता है, तो यू स्पोरेंजिएट होता है। ये सब आपको बता चुके हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल से स्पोरेंजियम विकसित होती है, किससे, ग्रुप ऑफ सेल से, कोशिकाओं के समूह से, तो उसे यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। जब एक कोशिका से विकसित होती है तो लेप्टोस्पोरेंजिएट। सब बता चुके हैं और सबके एग्जाम्पल भी हम आपको समझा चुके हैं जब टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर आपको बताए थे। अब आता है स्पोर। स्पोर ऑफ इक्विसीटम स्फेरिकल होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और ग्रीन होता है, और इसमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसके स्पोर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और गोल होता है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, स्पोर के ऊपर बैंड पाए जाते हैं, सूखने पर बैंड मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें इलेटर्स कहते हैं। इनकी स्पून लाइक टिप होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइएगा। पूछ देता किस, यहां से क्वेश्चन पूछता किस टेरिडोफाइट में इलेटर्स पाए जाते हैं, तो कौन सा, इक्विसीटम में। कहता कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पोर के ऊपर इलेटर्स पाए जाते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि ये कैसे होते हैं, तो टिप नुमा होते हैं। अब संरचना दिखा दें, एक्चुअली में इनको स्पून नुमा, ये कैसे स्पून नुमा, देखिए आगे चम्मच नुमा संरचना बनी, इलेटर्स होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, प्राय यहाँ 4 दिख रही है। कितनी होती है, 4।